हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की है और एक हिंदू पंडित है नरसिंगंधा सरस्वती सेड दैट मुस्लिम डू नॉट रोइट इंस्टेड ऑफ जुम्मा नमाज। आई डोंट नो। देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे कि मुस्लिम्स रियोट्स माने, मुझे नहीं पता रियोट्स माने क्या होता है मीनिंग, मैं इसके अंदर समझ लूंगा वैसे, हालांकि क्योंकि मैंने टाइटल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और जुम्मा नमाज आई डोंट नो फ्राइडे के बारे में, क्योंकि फ्राइडे में ही पढ़ी जाती है जुम्मा नमाज। तो देखिए, टाइटल का कंक्लूजन सिंपल सा ये है कि नरसिंह आनंद जी ये बता रहे हैं कि मुस्लिम्स के बारे में या फिर उनके जुम्मे की नमाज के बारे में कुछ बात है, जो टिप्पणी है जो ये दे रहे हैं, अपना रिव्यू या रिएक्शन दे रहे हैं अपना, क्या ये है उसको जो रिप्लाई करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक। ये कंप्लीट वीडियो है उसके बारे में, और ये हमदम टीवी चैनल की वीडियो है। ये भाई साहब हमें काफी वीडियो कर लिए हैं हमने, इनकी काफी वीडियो होगी, 2-3 वीडियो होगी आई थिंक, और इनकी चौथी या पांचवी वीडियो है ये हमारे चैनल पे, और अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट है इनकी वीडियोस में। लेकिन हम इसको वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, आप लोगों का साथ बताएंगे, और आप लोगों से फिर लास्ट में हम रिव्यू करेंगे, बात करेंगे आप लोगों से कैसी लगी हमारे। सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, नरसिंगा आनंद सरवास्ती बड़ी अजीब अल्फाज कहता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि हमारे मुल्क भारत में जो महंगाई है वो मुसलमानों की वजह से है, कि ये मुसलमान जानवरों की तरह 10-10, 15-15 बच्चे जनते हैं, और हमारा तो कहता है एक बच्चा होता है। हम किसी न किसी तरीके से, हराम हो हलाल हो जैसा भी हो, हम उसको रोटी खिला लेते हैं। तो इन्हीं की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और साथ में ये कहता है कि ये मुसलमान जुम्मा के दिन जो जुम्मा नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, ये नमाज नहीं पढ़ते, नाउजुबिल्लाह कहता है कि ये दंगा और फसाद करते हैं। तो आइए इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या तबसरा करते हैं वो सुनते हैं। देव ने हमारे हजारों मंदिर तोड़े, तब मैं था या नूपुर शर्मा थी। ये इनकी आदत है भाई, ये इस्लाम का इतिहास है, और ये जो इस्लाम का इतिहास है इसे जब तक समझा नहीं जाएगा हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हमें हिंदुओं को पूरी कुरान को पढ़ना पड़ेगा, सारी हदीसों को पढ़ना पड़ेगा, और इस्लाम के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और उसकी लगातार चर्चा करनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से महंगाई बढ़ रही है, 2 समय दे रहे हो। सुअरों की तरह बच्चे तुम पैदा करो, जैसे सुअर के होते हैं ना, एक साथ 15-15 बच्चे, इनके घरों में जाकर देखो उस तरह के बच्चे हैं। और मतलब महंगाई का 2 समय दे दो। महंगाई की हम बात करें, अबे हमारा एक बेटा होता है, हम कुछ भी करके उसे रोटी खिला लेते हैं। हमारी समस्या महंगाई नहीं है, हमारी समस्या तुम हो। हमने कहा कि हम जामा मस्जिद जाएंगे, पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए हमारे सिर पर आगे खड़ी हो गई। कहां एक तरफा कार्रवाई हो रही है भाई, हिंदू को तो बोलने भी नहीं दे रहे। पूजा शकुन पांडे जी, जिनका अब नाम महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती है, उन्होंने ये कहा कि भाई जुम्मा की नमाज के बाद ये दंगे करते हैं, जुम्मा की नमाज को बैन कर, ऐसा कर दो कि अपने मस्जिदों में पढ़े, सार्वजनिक ना पढ़े। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जुमा में, सूरह नंबर 62, ओके, डॉक्टर जाकिर नाइक का पार्ट आयत नंबर 9 में, काफी कि जब बहुत है, आप जुम्मा की आजान सुनते हैं तो फौरन जुमा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। आजान सलाह जो जमात में होती है उसके पहले देना जरूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ जाते हैं तो एक आवाज सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मूसा, अपने पैरों में से जूतियां निकालो, क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में, सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारे जूतियां निकालते हैं। इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई मजहबी किताबों में भी। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में, खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, ड्रॉ नॉट नाय हिदर, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth इज होली ग्राउंड। नजदीक मत आओ, ठहर जाओ, अपने पैरों से जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है, वादी तुआ की। इसका जिक्र दोहराया गया है, यह पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, जहां खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट,
फॉर द प्लेस वेयर द स्टैंडथ इज होली ग्राउंड। आप अपने पैरों की जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और एक इजाजत दी है और कहा है, जिसका जिक्र है अबू दाऊद की हदीस में, सही हदीस है, किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 652, जहां जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। खालिफुल यहूदा, यहूदी जूते के बिना नमाज पढ़ते हैं। मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आप जूतियों के साथ भी नमाज पढ़ो, यहूदी जूतों के बिना ही पढ़ते आए क्या थे। उल्टा करो, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डिड। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 653, अमर बिन शैब रदियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि उन्होंने सुना अपने वालिद से कि उनके दादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए जूतियों के साथ और बिना जूतियों के। मतलब हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते। जूते के बिना ही देखा है मैंने ज़्यादा। हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक है, हम साफ सुथरे हैं। और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं जरूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोनी तक धो, सिर का मसा करो और पैर ठकनों तक धो। इस आयत में जिक्र है वुदू का कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है। वुदू बोलते हैं इसको ज्यादातर, मैंने और मुस्लिम इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में कहा गया है क्या मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए। Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेम्पल और कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नजदीक आए तो उनने अपने आप को धोए। यह पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जहां कहा गया है कि पॉल along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. सेंट पॉल दूसरे आदमियों के साथ धोया अपने आप को और वो टेम्पल में दाखिल हुए। तो इससे जाहिर होता है कि यहूदी और ईसाई मजहब में भी वुदू करना फर्ज है नमाज के पहले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 429 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे और मेरे मोमिन के लिए ये सारी जमीन, इस दुनिया की सारी जमीन एक मस्जिद है। मतलब हम मुसलमान इस दुनिया के कोई भी हिस्से में, ये सारी जमीन पे हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे लिए मस्जिद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 75 चैप्टर नंबर 75 हदीस नंबर 652, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम सहाबा नमाज पढ़ते थे तो हमारा कांधा हमारे सहाबा के कांधे से लगता था, हमारा पैर सहाबा के पैरों से लगता था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 245
हदीस नंबर 666 666 रेट याद रहता है। अल्लाह के रसूल नमाज शुरू करने के पहले पलटते और कहते हैं कि अपनी कतार को सीधी करो, स्ट्रेटन योर रोज, और कोई जगह बीच में मत छोड़ो, और जगह को करीब करो ताकि शैतान आपके बीच में ना आए। नमाज जब हम पढ़ते हैं, सलाह अदा करते हैं, फर्ज है कि जब जमात में खड़े हैं तो हमारा कांधा हमारे साथी के कंधे से लगना चाहिए, हमारा पैर हमारे साथी के पैर से लगना चाहिए। चाहे जो आदमी आपके करीब, चाहे दो लोग खड़े हैं साथ में, चाहे राजा या फकीर, गरीब या अमीर, गोरा या काला, पीला या घेवा, अगर नमाज के लिए, सलाह के लिए साथ खड़े हैं तो फर्ज है कि वो कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़े। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने यहाँ एक हदीस पाक बयान की है जिसमें फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम से जूते के साथ नमाज़ पढ़ना भी साबित है और बग़ैर जूते के भी नमाज़ पढ़ना साबित है। तो फिर साथ में ये भी कहा कि जूता जो साफ़ हो। एक बात मज़ीद इसमें ऐड करने की ज़रूरी है कि जूता साफ़ होना एक अलग बात है और जूते का पाक होना ये दूसरी बात है। अगर जूता साफ़ है और पाक नहीं है तो नमाज नहीं होगी उस जूते के साथ, और अगर जूता पाक है लेकिन साफ़ नहीं है, मिसाल के तौर पर जूता बिल्कुल पाक है, उस पर किसी किस्म की नजासत नहीं लगी हुई, लेकिन मट्टी लगी हुई है, मट्टी पाक है, पाक लगी हुई है, तो उसके साथ नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स जूते के साथ नमाज पढ़ता है, आमतौर पर ये जो हमारे फौजी लोग होते हैं या पुलिस वाला महकमा है, ये लोग चूँकि ड्यूटी पर होते हैं, थोड़ा सा वक्त मिलता है नमाज के लिए, तो जूते के साथ पढ़ लेते हैं, तो इनके लिए जूते का पाक होना लाजमी है। अगर जूता पाक नहीं होगा, तलवे पर आमतौर पर चलते हुए कभी नजासत लग गई, गंदगी लग गई, उसके साथ नापाकी के साथ नमाज पढ़ ली तो फिर नमाज नहीं होगी। ओके, इन्होंने लास्ट में जो बताया वो ठीक है। देखो, ज्यादातर वैसे लोग जूते के बिना ही नमाज पढ़ते हैं, पैर वैर धो के अच्छे से, जो कि मैंने भी देखा मेरे फ्रेंड्स में, तो ये ज्यादातर इस तरीके से होता है। बाकी वीडियो में स्टार्टिंग में जो बोला गया है कि बच्चों के बारे में और वो फ्राइडे की नमाज के बारे में कि फ्राइडे को नमाज ये इसलिए करते हैं, देखो वी डोंट नो, एंड मुझे नहीं लगता ऐसा है। जैसे है कि मतलब फ्राइडे को ठीक है, जुम्मे की नमाज ये पढ़ते हैं, पूरे साथ में मिलके पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे, मुस्लिम है वो, तो वो कह रहा था कि फ्राइडे को जो है, फ्राइडे को सभी मर्दों को, ज़्यादातर जो जेंट्स है उनको सबको साथ में ही नमाज पढ़नी होती है फ्राइडे को। बाकी और दिन जो होते हैं वो अपने अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं, बट फ्राइडे ही एक ऐसा आता है जो सबको साथ में बैठ के पढ़नी होती है, बड़ा छोटा जो भी है, जो जेंट्स है। लेडीज़ भी होती है लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग पढ़ती है, पर लेडीज़ का जरूरी नहीं है कि वो एक साथ बैठ के पढ़े, लेकिन जेंट्स का जरूरी है कंपलसरी। तो ये चीज़ है। अब वी डोंट नो कि वो क्या है, नमाज ही होगा डेफिनेटली। और बच्चे पैदा करने की बात है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जैसे जीना है वैसे जियो। मैं तो इतना ही कहूँगा भाई। अब इसमें क्या हम बच्चे पैदा करने के लिए भी अब क्या कर सकते हैं? अगर ग्लोबली कोई चीज़ देखी जाए, हाँ, अगर ग्लोबली कोई चीज़ देखी जाए तो उसके ऊपर देखे जाते हैं रूल्स रेगुलेशन, तब बनते हैं। लेकिन आप एक पर्सनल ये तो नहीं कहोगे किसी को पर्सनली जाके कि आप इतने क्यों बच्चे पैदा कर रहे हो या कम करो, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, इसे हम अवॉइड करेंगे। बट ग्लोबली अगर आप देखोगे तो वो चीज़ वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन, हर देश के अलग अलग कानून है, तो वो उसके हिसाब से सब सही है, हमें उसमें टिप्पणी नहीं करनी है। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।